हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। आज की इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निकला हूं एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी में। हालांकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जो कि किसी पास के गांव के एक भूतहा हॉस्पिटल का है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। गांव के लोग इस अस्पताल को भूतहा कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को लगभग आज से तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से लगभग 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती रहती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते में नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा उस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों को परेशान करते रहती है। हालांकि इन दादाजी की कहानियों पर मैं ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन एक रात जब मैं अपने दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात पर घूम रहा था बाइक में, भी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते में चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों वाली बातों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते पर जाने का तय किया। उस समय रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम तीनों ने बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते के लिए निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से गिर गए। हम लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर हम बाइक से गिरे कैसे, यानी कि हमारा बैलेंस बिगड़ा कैसे। हालांकि वो थोड़ा डर रहा था, तो मेरे दूसरे दोस्त मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था और हम तकरीबन 1 किलोमीटर ही चले थे। अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से इस बार पिछली बार से ज्यादा दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों में थोड़ी चोट आई थी। अंकित ने बोला कि इस जगह पर कोई तो गड़बड़ है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी ही चले थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर हमारी रूह कांप उठी और अंकित बोला, यार तुमने ये चीख सुनी, आवाज सुनाई दी क्या? बातों का अनसुना करके कोई जानवर की आवाज हो कि ये ठहरा दिया। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख दोबारा से सुनाई दी। इस बार हम दोनों को ही थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्तों के बीच में आ गए थे। सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर ही बाकी थे। हम लोगों ने आगे चलने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को उस अकेली औरत को देखकर मेरे और मेरे मित्रों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, हाईवे जाने का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते पर कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस की गांव की रहने वाली, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार ही मेरा गांव है। उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे ही चल रही थी। हम 3 दोस्त अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता तो आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी और हमने तभी वो बाइक वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटना घटते हुए 12 बज चुके थे। हम पसीनों से तर तर भीग रहे थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक लेके घर जाते तो जूते चप्पल पड़ते, इसलिए उस रात मंदिर में रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर
अपने अपने घर चले गए और बोला कि हमने एक दोस्त के घर रुकने का बहाना दिया। उस रात के बाद हमें उस रास्ते पर कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और वो चीखने चिल्लाने की आवाज मुझे आज भी आती है। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्र, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आपकी ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी या फिर कोई एडवेंचर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो करके जरूर जाना। मैं आपका वेट करूंगा अगले वीडियो में।